नमस्कार, मैं हूँ निखिल और इस वक्त मेरे ऑडियो पॉडकास्ट में मेरे साथ ऑडियो लाइन पर हैं सिवाना के पूर्व विधायक, पूर्व गहलोत सरकार में एससी आयोग के अध्यक्ष राज्य मंत्री गोपाराम मेघवाल। गोपाराम जी, बहुत-बहुत स्वागत आपका। धन्यवाद सर। गोपाराम जी, ये जो पूरा चुनाव लोकसभा पे हुआ 2024 का, उसी पे एक चर्चा करना चाहूँगा क्योंकि चुनाव हो गए हैं, परिणाम आने हैं, उस बीच ये बातें हैं, जानने की कोशिश कर रहे हैं कि ये चुनाव कैसा रहा। आपका सिवाना जो क्षेत्र है, जी किस तरह से कांग्रेस वहाँ पर चुनाव लड़ पाई? सिवाना से विधानसभा क्षेत्र के अंदर कांग्रेस पार्टी ने मजबूती से चुनाव लड़ा है। यहाँ पे बड़ी जी, भारी चुनौतियां थी, उसके बावजूद भी कांग्रेस के कार्यकर्ता पूरे फील्ड में डटे हुए थे और जी। बहुत मजबूती से चुनाव लड़ा है हमने। किस तरह का गठबंधन जनरली ये रहता है कि जाट, एससी, मुस्लिम ये मिलकर एक अलायंस बनता है इस बार में लोकसभा क्षेत्र में। आपके यहाँ पर एससी की एक बड़ी तादाद है। आप उस से वहाँ पर विधायक भी रहे हैं उस रिजर्व सीट से। जी क्या जी जी। रहा है कि ये गठबंधन रहा है या कहीं टूटा है? नहीं, हमारा ये गठबंधन पूरा मजबूती से रहा है और इस बार एससी ने 90% वोट है जो कांग्रेस को समर्थन में दिए है जी, और माइनॉरिटी ने भी 90% वोट कांग्रेस के समर्थन में और जाटों ने भी 90% वोट है जो कांग्रेस के समर्थन में दिए हैं। और जी। वैसे सतीश कौम का साथ रहा है। सतीश कौम सिवाना ने चूँकि कांग्रेस में विश्वास सिवाना किया है। चूँकि सिवाना चूँकि पिछले 10 सालों से बीजेपी का विधायक चुनती आई हैं, तो इस वक्त बीजेपी का प्रदर्शन कैसा रहा होगा वहाँ पर? अब बीजेपी का प्रदर्शन तो बीजेपी जाने, जी, उनका उनके हाथ में है। हम तो कांग्रेस के प्रदर्शन के बारे में करेंगे। जी, कांग्रेस ने बहुत अच्छी तरह से प्रदर्शन किया है यहाँ पे जी। और क्योंकि ये लंबे टाइम से यहाँ आपका भाजपा जो के कांग्रेस का जो आप बता रहे हैं कि बेहतर प्रदर्शन रहा, इस प्रदर्शन के बीच में निर्दलीय की कहीं दखल रही? निर्दलीय ने अपना काम किया, कांग्रेस पार्टी ने अपना काम किया, कैसा बीजेपी ने काम अपना रहा काम किया। आपको? चूँकि आप तो सारी चीज़ों को आस-पास देख रहे थे, तो निर्दलीय किस तरह का चुनाव लड़ रहे थे रविंद्र सिंह भाटी इस वक्त सिवाना में? तो उन्होंने अलग तरीके से चुनाव लड़ा। वो थोड़ा जातिवाद का मामला ज़्यादा चला। हमने कांग्रेस पार्टी ने सतीश कौम को साथ लेके चुनाव लड़ा और जी, उन्होंने धन बल के आधार पे चुनाव लड़ा है। हमारा जी, उम्मीदवार तो जब कांग्रेस पार्टी तो उस हिसाब से थी और जी। हमारा उम्मीदवार भी ज़्यादा इतना कोई धन बल का प्रयोग नहीं कर पाया। कार्यकर्ताओं ने चुनाव लड़ा, एक राष्ट्रीय लोकसभा का स्तर की चुनाव भी लड़ा। पार्टी एक राष्ट्रीय स्तर की पार्टी एक निर्दलीय को धनबल से चुनाव लड़ना बता रही है। एक साधारण शिक्षक परिवार से वो आते हैं, तो धनबल कहाँ से लाए वो? बिल्कुल सही है। वो तो उन्होंने पहले भी विधानसभा का 2 चुनाव भी लड़ चुके थे। जी, तो उन्होंने हमेशा, वो तो किसान परिवार से आते हैं जी। और हमेशा किसानों की, मज़दूरों की उन्होंने सेवा की है। उनके मन में एक मैं आपकी उस बात पे बात कर रहा हूँ, आप कह रहे हो निर्दलीय ने धनबल पर चुनाव लड़ा, मैं उस पे बात कर रहा हूँ कि निर्दलीय जो है वो एक शिक्षक परिवार से आते हैं, साधारण परिवार से आते हैं, तो जी। वो धनबल कहाँ से ले पाए? आप तो राष्ट्रीय पार्टी है कांग्रेस आपकी, नहीं, आपके वो तो मुकाबले दिखता उनका है ना। धनबल कहाँ हमारे होगा? हमारे कांग्रेस राष्ट्रीय पार्टी है, लेकिन आपने देखा होगा कांग्रेस के तो खातों को भी सीज कर लिया था पार्टी ने। कितना मुसीबत का सामना किया। जी, वो वो आपको ध्यान है। जी, लेकिन जो निर्दलीय उम्मीदवार थे रविंद्र जी, इनके पीछे बड़े लोगों का हाथ था, जो बद्री माफिया वगैरह, भूमाफिया वगैरह, ऐसे लोग जो थे, जी, वो लोग उनके पीछे थे। आपने देखा होगा निर्दलीय प्रत्याशी हेलीकॉप्टर में घूम रहा था और हम लोग तो गाड़ियों पे, जमीन पे घूम रहे थे, प्रचार कर रहे थे। जी। जी। खाते सीज होने का ये नुकसान हुआ? हुआ बिल्कुल। कांग्रेस पार्टी को चुनाव लड़ने में कैंडिडेट वगैरह जो थे, जी, वो काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा कांग्रेस वालों को। और इनके पास तो 300-300 गाड़ियाँ थी। बाहर से कई काफिले आए जी। और बाहर से कई लोग आए जिन्होंने इनको, रविंद्र सिंह जी को मदद की है। तकलीफ हो रही है आपको? एक निर्दलीय ने इतना बड़ा चुनाव लड़ लिया, बड़ी ताकत से लड़ लिया। हमें कोई तकलीफ नहीं है। हमने तो हमारी पार्टी के सिद्धांतों पे चुनाव लड़ा और हम तो पार्टी के सिपाही थे और बड़ी अच्छे तरीके से हम लोगों आप ने लंबे कार्यकर्ताओं समय से पार्टी के सिपाही हैं कांग्रेस के, लेकिन एन जी। चुनाव के मौके पर आपको और उधर बाड़मेर में हाजी गफूर खान को कार्यकारी अध्यक्ष बनाना, क्या ये कांग्रेस को लग रहा था कि इधर तो दलित वोटों को अपनी तरफ कर लो और उधर मुस्लिम वोटों को कर लो, इसलिए दोनों ही तरह के लोगों को जिलाध्यक्ष कार्यकारी बना दिया गया? देखो, ये हमारा परिवार और हाजी हाजी अब्दुल साहब का परिवार जो है, आपने देखा होगा, बहुत ही निष्ठावान कांग्रेसी रहे हैं शुरू से जी, और कांग्रेस को मजबूत करने का काम किया। हमारे पद आते रहते हैं, जाते रहते हैं। हम कांग्रेस के कार्यकर्ता पहले हैं जी, और हम लोगों का लक्ष्य था कि कांग्रेस कैसे जीते। इस जी, बार लोकसभा के अंदर सभी हम एकजुट थे जी, और पूरे सारे नेताओं ने एकजुटता के साथ में ये चुनाव लड़ा है जी, और हमने कांग्रेस को मजबूती देने का काम किया यहाँ पे। और जी, विशेषकर जो पार्टी ने जिस तरीके से हमको जिम्मेवारी दी
जी बेखूबी हम लोगों ने, हमारे कार्यकर्ताओं ने और हमारी समाजों ने जी एकजुट होकर, चाहे मुस्लिम है, चाहे जाट है, चाहे दलित है, उन्होंने जम के कांग्रेस के पक्ष में वोटिंग की। जी। और हमें विश्वास है कि हम इसमें कामयाब होंगे। आप कांग्रेस पार्टी का जो गुणगान कर रहे हैं, लोग ये भी बता रहे हैं कि स्थिति 2024 में आते-आते ये हो गई कि कांग्रेस को प्रत्याशी नहीं मिला, इसलिए आपने आरएलपी से प्रत्याशी लेकर कांग्रेस का प्रत्याशी बनाया। अरे साहब, ये कांग्रेस में बहुत बड़ी परंपरा है कि कांग्रेस में जो अच्छे लोग होते हैं, हमेशा सद्भावना का वातावरण रहता है, आपस में भाईचारा बढ़ाते हैं। और जी हमने तो उनको सम्मान पूर्वक लिया और फिर सभी ने मिलके उनको आत्मसम्मान दिया। अगला आदमी किसानों के लिए, मजदूरों के लिए, गरीबों के लिए क्षेत्र में लड़ रहा था, जी तो हमने यहाँ एकता स्थापित करने की कोशिश की। जी और बीजेपी ने तो कांग्रेस से सीएम तक बनाया है। आप जी हमारी बात कर रहे हो, जी। बीजेपी ने क्या नहीं किया? बीजेपी ने तो कांग्रेस के लोगों को लेके सीएम तक बना दिया आसाम में, आपने तो देखा इस होगा। बार तो कांग्रेस से काफी लोग निकल निकल कर बीजेपी में गए। वो उन लोगों की मर्जी है, उनके विचार है। पता नहीं, कांग्रेस ने तो इन लोगों को मान सम्मान देने में कोई कमी रखी नहीं। जी लेकिन ऐन वक्त में जिन्होंने जो डिसीजन लिए, हो जी सकता है कि ये ईडी का डर हो, जी। इनकम टैक्स का डर हो, इन डर के मारे लोग कांग्रेस के लोगों भागते को, रहे हो। कांग्रेस लंबे समय तक देश की आजादी के बाद में सत्ता में रही है, इसलिए कांग्रेस के नेताओं को ईडी का डर ज्यादा है। नेताओं को डर नहीं है, लेकिन जी जिनको डर नहीं है वो तो जम के सामना कर रहे हैं ना। लेकिन जी कई लोग होते हैं जिनको डर लगता है, तो जी। जिनको डर लग रहा था वो लोग चले गए, और डर की जिनको डर वजह नहीं तो है कुछ वो ना आज कुछ भी होती होगी, बेवजह तो कोई नहीं डरता। गोपाराम जी, है। आप तो नहीं डर रहे ईडी से। ये हमारे ईडी के, हम तो खेती मजदूरी करने वाले लोग हैं। जी। हमारे इनकम टैक्स या हम तो मजदूरी करके आपके पास गोपाराम जी इस वक्त दोहरी भूमिका रही, एक तो आप नया नया जिला बना बालोतरा, उसमें आप कार्यकारी जिला अध्यक्ष बनाए गए कांग्रेस के। दूसरा, जी। आपकी सिवाना जो जगह है उसके नजदीक में ही जालोर लोकसभा क्षेत्र आ जाता है, जहां पर पूर्व मुख्यमंत्री के बेटे वहां पर मैदान में थे। तो आपका तो एक पैर इधर रहा होगा, एक पैर उधर रहा होगा। नहीं, वो जरूर कोशिश की हम लोगों ने, जहाँ जितना कर पा रहे थे सब जगह हमने कांग्रेस का काम किया। जहाँ भी कांग्रेस के वर्कर थे उनको एक्टिव किया। जी लेकिन ज़्यादातर समय मैं यहाँ बाड़मेर जिले में दे पाया, क्योंकि मैं यहाँ पे जिलाध्यक्ष भी था और ये चुनौती थी। यहाँ पे दलित वोट थे काफ़ी भारी तादाद में, तो उन जी। दलित वोटों को मोबिलाइज करना और एकजुट रखना जरूरी था। मेरे लिए बहुत बड़ा चैलेंज था ये। एक और बात रही इस पूरे चुनाव में जो खास रही, बड़ी चर्चा में रही, कि आपके वयोवृद्ध आदर्श कांग्रेसी नेता अमीन खान, जो शिव से विधायक रहे पूर्व में, उन्होंने जाकर निर्दलीय को समर्थन दे दिया या प्यार दे दिया अपना, साथ हम्म। दे दिया अपना। उसके बाद आपने आनन फानन में उनको निष्कासित भी कर दिया। तो अमीन खान जी का ये यू टर्न क्यों हो गया एक निर्दलीय के प्रति? अभी ये तो प्रदेश नेतृत्व का फैसला है, इसमें हम लोग कुछ नहीं कह सकते। प्रदेश अध्यक्ष जी को पूछना आप, या प्रदेश जी, नेतृत्व लेकिन रहेगा अमीन कि खान का नेतृत्व एकदम रहेगा। से यूं बदल जाना, तो वजह क्या रही? कांग्रेस में अंदरूनी कुछ कला रही, वो अब वो कुछ तो आप आपके? प्रदेश अध्यक्ष जी को और बड़े नेताओं को पूछना, क्या वो भी नहीं, वो हमारे तो से आपके बड़े जिले वरिष्ठ है। के कुछ नेताओं से नाराज हैं, उस वजह ये से उन्होंने छोटी ये मोटी कदम। नाराजगी हमें तो कुछ लगा नहीं। हमने सबने एक होके ही कैंडिडेट बनाया था, और जी हमारा जिले का जो नेतृत्व था सब एक था। किसी जी में कोई फर्क नहीं था। और सभी जिलों के लोगों ने, 36 कौम के लोगों ने, 36 कौम के लीडर्स ने मिलके, और जी फिर उमेदवार राम जी को कांग्रेस ज्वाइन करवा के फिर उनको प्रत्याशी बनाया हाईकमान ने। वो हमारी रिकमेंड पे, हमारे सब नेताओं की रिकमेंड पे बनाया। उस जी। समय अमीन खान जी भी सब साथ साथ में थे, सभी लोग किस वहाँ। तरह की नतीजों की उम्मीद इस बार आप कर रहे हैं वहाँ? बाड़मेर में नतीजे अच्छे आएंगे और राजस्थान में भी अच्छे आएंगे, मुझे, हमें पूरी उम्मीद है इस बार। ये जी लोकसभा का चुनाव था और बहुत अच्छा रहेगा। और बीजेपी में तो आपस में फूट थी, क्योंकि रविंदर और बीजेपी दोनों एक ही कार्यकर्ता थे ये दोनों। जी। तो जी। एक सवाल मेरा जाते जाते आपसे गोपाराम जी, कि जी। बीजेपी ने रविंदर के वोट काटे या रविंदर सिंह भाटी ने बीजेपी के वोट काटे? वैसे रविंदर सिंह भाटी ने बीजेपी के वोट काटे ज़्यादा तो, जी और बाकी बीजेपी का कुछ मूल वोट बैंक था, वो जो निष्ठावान लोग थे उनके नहीं गए होंगे। बाकी लोग जो थे इधर उधर वाले, वो बीजेपी के वोट ही काटे। रविंदर तो उसके उनके हिसाब से थे ना। तो आपके सामने जो हाँ, सबसे बड़ी फाइट दी, वो बीजेपी ने दी या निर्दलीय ने दी है, क्या लगता है आपको? नहीं, हमारे लिए तो कोई चुनौती नहीं। हमारी खुद की पार्टी बहुत मजबूत है। हमारी पार्टी जो आपके सामने जो फाइट हुई है उसमें हाँ, आपको हमारे कौन तो लगता भाई, है कि हमारी बीजेपी पार्टी तो ज्यादा एकजुट सही थी। रही या निर्दलीय ज्यादा नहीं, ताकत से हमारी लड़ा पार्टी चुनाव? एकजुट थी, और निर्दलीय और बीजेपी दोनों ये भी थी, तो वो तो दोनों उनके बीच में आपस में वोट कटे कंपटीशन था। जी। हमारे लिए कोई चुनौती नहीं है, ये बीजेपी के लिए चुनौती हो सकती है। तो आपको लगता है कि उन दोनों की टक्कर में आपकी विजय संभव है? हमारी तो 100% विजय होगी, और बाड़मेर में नया इतिहास रचेगा इस बार। ये वास्तव में बाड़मेर की सीट किस प्रकार से लोगों ने एकजुट होकर, 36 कौम के लोगों ने फैसला लिया है, वो कांग्रेस के पक्ष में लिया है और देश हित में और राष्ट्र हित में लिया है।
बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। हमारे साथ गोपाराम जी थे, पूर्व राज्य मंत्री, शिवानंद से पूर्व विधायक रहे। ये बता रहे हैं कि किस तरह से कांग्रेस ने इस बार एकजुट होकर, संगठित होकर जो चुनाव लड़ा और परिणाम उनके पक्ष में आएगा। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए गोपाराम जी। थैंक यू सर, थैंक यू, धन्यवाद।